मुनि गति देख सोर से डराना, काम ही बोल कीन सन्माना। सहित सहाय जाओ मम तू, चले हरस ही जल चर के तू। नारद जी मुनि जंगल में आके तपस्या करने लगे और ये तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि को भंग करने जाओ। यही सुनकर मनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर वहां से चला। इंद्र के मन में ये डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं क्या। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वह कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख ये समझे कि कहीं उसी हड्डी को सींग न छीन ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते हैं। लाज नहीं आई। तही आश्रम ही मदन जब गय हूँ, निज माया बसंत निर्मय हूँ। कुसुम सुमित विबिट पे बरऊंगा, गूंजई कोकिल गूंजई बंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया जहाँ नारद मुनि तपस्या करते थे, अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। कामदेव ने तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिले, उन पर कोयल के कूकने लगी और भौर गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। ब्रह्मा आदि 9 युवतियां देवांगनाएं जो सबकी सब कामनाएं काम कलाएं में निपुण थीं, करही गान बहु तान तरंगा, बहुविध कीड़हि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना, कीने सी पुनि प्रपंच विधि नाना। वह बहुत प्रकार की तानों की तरंगे के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल बिछाए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, ऊपर वाला जिसका रक्षक हो, उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है क्या। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही अंत दिन वचन कहते हुए मुनि के चौड़ में जा पकड़ा। बह्यु नारद मन कचुरोसा, कहीं प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आयुष पाई, गयो मदन तव सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर निभाकर उन्हीं की आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित वहां से लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मुनि की बढ़ाई करके श्री हरि को सिर निभाया है। तब नारद गवने शिव पाई, जिता काम अमित मन माही। मारे चरित शंकर सुनाए, अत प्रिय जान में सिकाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उन्होंने मन में इस बात का अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह कथा तुमने मुझे सुनाई है उसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपाए रखना। यद्यपि शिव जी ने यह इति की शिक्षा दी थी, पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। ए भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाहे सोए होई, करे अनतास नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी को
जो करना है वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। जो परमात्मा को जो कुछ लीला करनी है वो उनकी इच्छा से ही इस संसार में घटित होता है। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे तो वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी के हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्त स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तो लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्ष मिले उठी रस रमान के ता बेटे आसन से समेता, बोले भी चराचर राया बहुते दिनन कीन मुनि दाया। देखो कितना अहंकार हो गया है, नारद जी को कितना अहंकार हो गया है। लेकिन अब प्रभु की लीला है तो देखो अब प्रभु ने लीला कैसे की है, तो उसके अहंकार को कैसे तोड़ना है। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले कि हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चित्र भगवान को कह सुनाया। अपने अंदर पेट में कोई बात रुकी नहीं और नारद जी ने वो सारी बातें बता दी। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कौन सा जन्म है जिसे वे मोहित न कर दे। भगवान रूपा मह करके कोमल वचन बोले कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या।